औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा इसके साथ हाजिर हैं और अब बात है बुर्ज मीज़ान के बारे में। मीज़ान जिसे कि लिब्रा कहा जाता है और इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। अब वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान में उनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, या जिन लोगों के नाम का पहला हर्फ रे, ते या तोए हैं, आर है, टी से शुरू होते हैं, तो उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज मीज़ान से है। और अब इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, तो इसके मुताबिक आपका जो लकी अदद बनेगा वो 6 होगा। आपका मुबारक दिन जुमा के दिन बनता है और आपका नगीना ओपल है, सफ़ेद रंग के नगीने हैं, और इसी तरह हिजरुल कमर है, और इसी तरह से अकीक दूधिया है, अकीक सफ़ेद है। ये आपका लकी नगीना बनेगा। आप हल्के रंग के लिबास इस्तेमाल करें, ख़वातीन ख़ास तौर से, तो उनके लिए ये लकी साबित हो सकते हैं। आपकी धात चांदी है और आपके नाम का जो इसमें आज़म बनता है बुर्ज के मुताबिक, एक अपने नाम का इसमें आज़म है, एक बुर्ज के मुताबिक है। आप अगर बुर्ज के मुताबिक अपना इसमें आज़म पढ़ेंगे या अलीमो, और इसकी तादाद रोज़ाना 108 बार रखेंगे हर नमाज के बाद या फजर या इशा के बाद, तो आपके मामला तेज़ी से हल होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद आ जाते हैं आपके पूरा महीने के लकी तारीखें कौन सी हैं आपके बुर्ज के मुताबिक। तो 3 है, 9 है, 14 है, 19 है और 28 है, यानी कि 3, 9, 14, 19 और 28। और आपके लिए अनलकी जो तारीखें हैं वो 17 और 31, ये 2 तारीखें आपके लिए अनलकी हैं, यानी कि इन तारीखों में आप कोई ऐसा नया काम ना करें कि जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। अब आते हैं हम कि आपके ये हालात यानी ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो अब देखते हैं हम आगे। आपका ये हफ़्ता 25 से 31 मई के दरमियान में हो रहा है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस हफ्ते में किन हालात से गुजर रहा है, कब वो पॉजिटिव और कब नेगेटिव एनर्जी दे रहा है दूसरे सैयारों के साथ मिलकर, उस पर हम एक नज़र मारते हैं। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, मजमूई तौर पर आपके हालात कैसे हैं। तो 29 मई को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये 5:19 पर कायम कर रहा है और ये दिन होगा सोमवार का। तो ये आपके लिए एक मुबारक दिन है। दोस्तों के साथ आप मिलकर एंजॉय कर सकते हैं, खुशी की कोई तकरीब कर सकते हैं, आप घर में कुछ दोस्तों को बुला सकते हैं, कोई आपने एहतमाम करना है वो कर सकते हैं, आप नए काम की इब्तिदा कर सकते हैं। आप इस वक्त में बहुत सारी खुशियाँ समेट सकते हैं। ये आपके लिए 28 और 29 मई लकी दिन हैं, आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद और एक और अहम बात यह है कि 29 मई को ही आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। जब ये दाखिल हो रहा है नए काम की इब्तिदा के लिए फिर अच्छे दिन है, और आप कोई सफ़र कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। आप किसी को पैगाम देना चाहें, किसी को फ़ोन करना चाहें, किसी को नाराज़ को बनाना चाहें, तो ये सब का काम आप कर सकते हैं। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई नए घर की तामीर करना चाहें या किसी नए काम की इब्तिदा करना चाहें, तो आपके लिए ये फ़ायदा मंद है। लेकिन आपको 31 मई को कुछ मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है ज़ोहरा, वो सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है, और ये एक नहस नज़र है, यानी कि इस टाइम में नेगेटिव एनर्जी आसमान से ज़मीन की तरफ आएगी। जब ये एनर्जी ज़मीन की तरफ आएगी तो आपको बहुत से नुकसान दे सकती है। इसके असरात 30 और 31 मई को आपके ऊपर पड़ सकते हैं। इसके नतीजे में इस नेगेटिव एनर्जी जो ज़मीन पर आ रही है और जो बुर्ज मीज़ान वाले तेज़ी से उसे कबूल करेंगे, तो आपके शरीक हयात से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, दोस्त अहबाब से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आप कहीं पर अगर किसी इज्तिमा में गए हैं तो वहाँ पर आपको वो पजीराई नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इसी तरीके से किसी अजीज़ की या किसी दोस्त की जुदाई का ख़तरा है और कोई साथी आपको छोड़कर जा सकता है,
آپ کسی وجہ سے بھی کہیں پر بھی بدنامی کا آپ کو زیادہ اندیشے ہیں، آپ پر بدنامی کا کوئی داغ لگ سکتا ہے، تو آپ 30 اور 31 مئی کو محتاط رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مجموعی طور پر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو مجموعی طور پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایام جو کہ ہم نے شروع کے بتائے ہیں کہ آپ کے لیے تو بہتری کے ہیں، جو کہ 25 سے 29 مئی تک تو آپ بالکل ٹینشن فری رہیں اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن آخر کے جو 2 دن ہیں اس ہفتے کے تو وہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ شروع کے دنوں میں آپ جیسے مرضی چاہیں ویسے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ناراض کو منا سکتے ہیں، نئے کام کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور خواتین اپنے گھر کی تنظیم و آرائش کے لیے کچھ خریداری کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن شروع کے دنوں کے بعد جو آخری دن ہے آپ کی کاروباری پوزیشن آپ کی وہ متاثر ہوگی۔ آپ کے اگر کوئی دکاندار حضرات ہیں تو وہاں پر ان کے دکان پر گاہکوں کا رجحان کم ہو جائے گا۔ اگر کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر افسران بالا سے یا اپنے ہم اثر لوگوں سے یعنی کہ اپنے اسٹاف کے لوگوں سے ہی آپ کے اختلافات قائم ہو سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ دوستوں سے آپ کو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، کہیں پر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ذرا سی بات بڑا فساد پیدا کر سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی رہ سکتے ہیں، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسا دیرینہ مرض ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی آپ کو کافی جلد نجات مل جائے گی۔ یہ ہفتے کے شروع کے ایام آپ کے لیے بہتر ہیں، لیکن اس ہفتے کے آخری ایام جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا پڑے گا۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں ان ایام میں جو کہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو اس وقت میں آپ یعنی کہ 30 اور 31 مئی کو آپ سوجی، شکر، آٹا یہ ملا کر اور رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں، یا پھر دوپہر کے وقت میں 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اس کے مقدار کا تعین کوئی نہیں ہے، جتنا آپ ایزی ہو کے ڈال سکتے ہیں اتنا آپ ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آنے والی کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، حادثہ سے آپ بچ سکیں گے۔ یہ تھا لبرا یعنی برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہم اپنے اگلے برج کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے برج کی جانب، برج عقرب، جسے کہ اسکارپیو بولا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان میں ان کا تعلق برج عقرب سے، یا جن کے نام کا پہلا حرف نون، زے، زواد، زوئے سے شروع ہوتا ہے ان کا تعلق بھی برج عقرب سے ہے، یعنی کہ این سے، زیڈ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اور تو ان کا تعلق برج عقرب سے ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، جسے کہ جنگ و جدل کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا لکی دن جو بنے گا وہ منگل کا دن بنے گا۔ آپ کا لکی عدد 9 ہے۔ آپ کا لکی رنگ وہ میرون یا سرخ رنگ ہے آپ کا، اور آپ کی دھات لکی جو ہے وہ سونا ہے، اور اس کے بعد آپ کا لوہا بنتی ہے۔ یہ دھات آپ کے لیے لکی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا نحس دن آپ کا ہفتہ ہوگا، اور آپ کے لیے نحس عدد جو ہوگا وہ 7 اور 8 بنے گا، اور آپ کے لیے جو اس میں اعظم ہے آپ کے برج کے مطابق وہ یا فتاحو ہے، اور یہ اگر 4 8 9 499 بار اگر آپ ہر نماز کے بعد ورد کریں تو آپ کو ہر شے میں فتح ملے گی۔ اب مجموعی طور پر آپ کے لیے ہر ماہ کی جو تاریخیں سعد ہیں، مبارک ہیں، وہ 9 ہے، 14 ہے، 15 تاریخ ہیں، 19 ہے، 23 ہے اور 27 تاریخ ہے، یعنی کہ 9 14 15 19 23 اور 27۔ انلکی آپ کے لیے 4 12 اور 25 تاریخ ہے، یعنی کہ 4 ہے، 12 ہے اور 25۔ یہ آپ کے لیے انلکی تاریخیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔
ये हफ्ता आपका शुरू हो रहा है 25 मई से और 31 मई के दरमियान में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके बुर्ज के जो हाकिम सैयारा है मरीख, वो किस उतार चढ़ाव का शिकार है इस हफ्ते में। तो आप देखते हैं कि 25 मई को बरोज़ जुमेरात है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा कमर के साथ नज़र किरान पैदा कर रहा है, कायम कर रहा है, जो कि रात 00:20 यानी कि रात 12:20 पर है। और ये वो वक्त है कि जब आप में हिम्मत, हौसला, बहादुरी पैदा हो सकती है। इसके असरात 25 और 26 मई को रहेंगे। आप हर नया काम शुरू कर सकते हैं। आप अगर किसी से आप बदला लेना चाहें, बदला से मुराद ये है कि कोई ऐसा शख्स जो कि आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उससे जाकर बातचीत कर सकते हैं। आप में हिम्मत, हौसला, बहादुरी ज़्यादा है। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि काफ़ी अरसे से आपके खिलाफ चाहे मगोइयाँ कर रहा है, आपके खिलाफ मुनाफकत फैला रहा है, लोगों को आपसे बदजन कर रहा है, तो आप इस दौरान में उससे भी बातचीत कर सकते हैं। 30 मई आपके लिए अहम दिन है और ये मंगल का दिन होगा। 30 मई कमर की नज़र तस्दीस कायम हो रही है सैयारा मरीख के साथ, जो कि आपके बुर्ज का हाकिम है 6:21 पर। अब ये वक्त भी आपके लिए साद है और मुबारक है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए लकी साबित होगा, अच्छा साबित होगा। एक दूसरी अच्छी खबर ये कि पिछले दिनों आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज असद में दाखिल हो गया है और यहाँ पर इसको एक कुव्वत हासिल है। अब ये अच्छे मामलात और अच्छी चीज़ें आपके लिए पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप अब मजबूरी तौर पर आपके हफ्ते के हालात हम देखते हैं तो आप समाजी तकरीबात में हिस्सा ले सकते हैं। आप कहीं पर शिरकत करना चाहें तो हिस्सा ले सकते हैं। किसी झगड़े का फैसला कराना चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस हफ्ता में उस झगड़े का फैसला करा सकते हैं। कोई नाराज़ है या रूठा हुआ है, उनके दरमियान में आप सुलह करवाना चाहें और किसी का आपस में इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को अगर आप ख़त्म करवाना चाहें तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से इस हफ्ते में करवा सकते हैं। आप अपने मुखालफिन पर इस हफ्ता में गालिब भी रहेंगे। आप का एक रौब और आपका दबदबा होगा इस हफ्ता में और आप घरेलू मसाइल को बैठकर बड़े अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। अगर आपके घर में आपके मिजाज से, आपकी तबीयत से किसी को इख्तलाफ है तो आप उसे बिठाकर समझाएंगे तो बहुत जल्द कन्विंस हो जाएगा, आपकी बात को मानेगा और आपसे वो इख्तलाफ ख़त्म कर देगा। ख़ानदान के किसी भी कई अफराद हैं तो उनसे आप मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे तो किसी भी मसले का कोई अच्छा और मौसर हल भी निकल सकता है। घरेलू और ख़ानदानी अमूर इस हफ्ता में आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे मामलात और अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। आपका कहीं पर कोई भी इस वक्त मुखालिफ आप पर गालिब नहीं आ सकता इस हफ्ता में। वजह उसकी यही है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छे दौर से गुजर रहा है, अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, अच्छे मामलात को हल कर रहा है। खुद एतमादी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैदे के अमराज से भी निजात मिल सकती है। आप अपने अंदर एक कुव्वत महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे, जिसके तहत आप अच्छे और मजबूत फैसले ले सकेंगे जो कि आपके आइंदा ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और ये आपके बुर्ज के हालात और मामलात हैं, लेकिन आप ये है कि अपने बुर्ज से मुतालिक लोहे शर्फ़ मरीख ज़रूर रखें अपने पास। उसके रखने की बरकत से, उसकी क़ुव्वत से आप में मज़ीद एक एनर्जी पैदा होगी और जब आपका सैयारा कमज़ोरी की हालत में होगा तो वो रखी हुई लो या नगीना जो कि आपको हमारे इदारे से मिल जाएगा और ये 1.5 साल में एक बार तैयार होता है, तो आपको उन जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कमज़ोर जब आपका सैयारा जा रहा है, गर्दिशी हालात से जा रहा है, तो वो आपको फुल सपोर्ट करेगी। तो ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज अकरब वालों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।